हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ईटीपी सादा सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन जेईई मैथमेटिक्स 2022। तो जो सबसे पहली चीज आपको फोकस करनी है वो क्या है? वो है आपका कोर्स। आपका जो कोर्स है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मतलब यार उसके अंदर डाउट क्लियरेंस भी होना चाहिए। देखो यार, यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री का कंटेंट अवेलेबल है, फिर भी अपन उससे नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? यार वहां पर गाइडेंस नहीं मिलता है, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग नहीं मिलता है। तो जो देखिए, आप यहां पर जो भी आपको कोर्स सेलेक्ट करना है उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए। यहां पर मैंने लिख दिए आपके लिए। सबसे पहला कि भाई उसके अंदर 11th के टॉपिक्स भी कवर होने चाहिए। क्यों? यार होता क्या है, अपन 12th के टॉपिक करने जाते हैं पर 11th के टॉपिक्स अपने थोड़े से वीक रहते हैं या फिर अपन को थोड़ा बहुत डाउट रहता है और वो 12th में बहुत दिक्कत देता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे रेंज निकालना भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अपन 12th में बिल्कुल है ना, वहां पर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो क्या करना है आपको कि आपके कोर्स के अंदर 11th के टॉपिक्स भी इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, दूसरी जो चीज आपको करनी है वो है प्रॉपर गाइडेंस। क्यों? यार होता क्या है कि जैसे अपन अपनी बिल्कुल अच्छी चल रही है पढ़ाई, पर एक वक्त ऐसा आ गया कि सैचुरेट हो गए तुम लोग। ठीक है, अब वहां पर क्या हो गया कि यार तुमसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, हो जाता है, सबके साथ होता है, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है भाई, आपके लोगों के साथ भी हुआ होगा। अब वहां पर अपन क्या करें? भाई लेक्चर्स आए जा रहे हैं पर अपन के पास कोई गाइडेंस के लिए नहीं है। ठीक है, तो आपका जो कोर्स आप सेलेक्ट करने वाले हैं उसके अंदर प्रॉपर गाइडेंस भी होना चाहिए। क्लियर है? जो तीसरी चीज जो मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है वो है प्रॉपर स्टडी मटेरियल। क्यों? यार होता क्या है कि यार मटेरियल अपन ने सेलेक्ट किया। ठीक है भाई, कोचिंग वाले ने मुझे मटेरियल दिया, अब उसमें पहला सवाल मैं करने गया और वो इतना मुश्किल था कि यार मेरा मोरल डाउन हो गया। ठीक है, तो यार ये चीज नहीं करनी है। क्या होता है कि आप जब चैप्टर्स करते हैं तो आप धीरे धीरे उसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो मटेरियल है वो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कवर करे, फिर मेंस लेवल के, फिर एडवांस लेवल के, और फिर एडवांस प्लस। ठीक है, तो भाई आप लोगों को क्या ध्यान देना है, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। ठीक है भाई, जेई की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसके अंदर आपके पास डीपीपीज होनी चाहिए, उसके बाद एमपीपीज होनी चाहिए, शीट जिसे कहते हैं अपन। ठीक है, और फिर क्या होनी चाहिए, स्पेशल क्यूजेस। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, तो यार ये ग्लेडिटर 2.0 बैच है ना भाई, जो जिसके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं है ना, और अभी भी टॉप जो 100 बच्चे हैं जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। ठीक है, और यहां पर 7 अप्रैल से इसकी क्लासेस चालू है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले 11th के टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। और फिर भी कोई भी क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या क्या होना चाहिए। चौथा, टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ठीक है, जो भी ग्लेडिटर 2.0 में एनरोल करेगा उसके लिए एओटीएस फ्री है। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए स्पेशल। ठीक है, क्या है, एओटीएस फ्री। ठीक है, तो भाई इसका बेनिफिट जल्दी से जल्दी उठाइए। ठीक है, और अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो यहां पर रजिस्टर कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भाई मैंने कितनी बार लाइव में बताया कि जो यहाँ पर स्टडी मटेरियल है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब जिसने ये स्टडी मटेरियल डिजाइन किया हो ना, उसने बहुत टाइम लगाया उसको। ठीक है, अब अगली जो चीज है वो है डाउट क्लियरेंस। अब यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या होता है, कहीं आपके बैच में मानो हजारों बच्चे हैं, है ना, अब हजारों बच्चों में टीचर तो खो गया। ठीक है, अब आपका डाउट कौन क्लियर करेगा कि भाई आपका टीचर डाउट क्लियर भी कर रहा है नहीं कर रहा है? तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, जैसे मैंने मानो आज टिग्नोमेट्री पढ़ा, टिग्नोमेट्री में मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया, है ना, यार मैं पढ़ रहा हूं जब मुझे डाउट आ रहा है और वो डाउट क्लियर नहीं हुआ तो फिर वो चैप्टर पढ़ने का पूरा फायदा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यार यहां पर ध्यान देना कि आपके डाउट टाइम पे क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, और अगली बात जो है वो है लाइव इंटरेक्शन विद फैकल्टीज। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यार देखो सबका सबका वो होता है कि यार मैं जिस फैकल्टी से पढ़ रहा हूं उससे उससे बात कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, और ये एटीपी में बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, जब भी आप इस कोर्स में पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी टीचर से आप पढ़ेंगे ना उससे आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। बहुत ही खास बात है ये। ठीक है, सोच कर देखना आप। ठीक है, तो यार अभी तक जिन्होंने भी ग्लेडिटर 2.0 में एनरोल नहीं किया है आप रजिस्टर करें। ठीक है, और यहाँ पर 7 अप्रैल से इसकी क्लासेस चालू है। फिर भी कोई भी दिक्कत आती है कहीं भी तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे और बात करते हैं और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, देखना आप, कवर द इंटरलिंकिंग टॉपिक फर्स्ट। ठीक है, देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स में आपको नाम बता देता हूं जहां पर आपको सबसे पहले करने। ठीक है, वो कौन से हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और जो ग्लेडिएटर के बच्चे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो सबसे पहले जो टॉपिक्स होने हैं वही वो यही होने हैं। ठीक है, जो जो आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
दूसरे जो टॉपिक आपको करना है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर आप करने बैठ जाएं और टाइम खराब कर दें, नहीं, इसके अंदर आपको फॉर्मूलास अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूला, जैसे साइन सी प्लस साइन डी हो गया, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी हो गया, ये फॉर्मूलास अपन को अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा नहीं करना है। ठीक है, और ग्लेडिएटर के बच्चों के लिए सारे टॉपिक्स उसमें हो जाएंगे कोर्स में। ठीक है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं अपन, इसके बाद मेक प्रॉपर टाइम टेबल एंड फॉलो इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि यार अपन मन पड़ता है जब पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, आउटपुट 100% नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है आपके हिसाब से, आप खुद डिजाइन करिए। ठीक है, और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए कि यार मैं सुबह के टाइम पे कंफर्टेबल हूं, कि भाई मैं सेल्फ स्टडी सुबह अच्छा करता हूं तो मैं शाम को लेक्चर्स देख रहा हूं। ठीक है, और सुबह के टाइम पे मैं उसकी सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, या फिर मैं सुबह लेक्चर्स देख रहा हूं और शाम को सेल्फ स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, यार तुम्हारी सेल्फ स्टडी ही तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगी। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अभी इस महीने फॉलो किया और जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जोश कम होता गया और फिर अपना वो टाइम टेबल गया। ठीक है या था। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। अगला कंसिस्टेंसी, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, पूरे साल एक सरी की मेहनत करनी है, और देखना ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो भाई आप ध्यान दीजिए, मेक प्रॉपर टाइम टेबल एंड फॉलो इट विथ कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगला स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। ये भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है यार, होता क्या है, मानो आपकी 11th इतनी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, अब आप यूं सोच रहे हैं सर 11th अच्छी नहीं हुई, मैं 12th में क्या करूंगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, आप कर सकते हैं अभी भी। कई बच्चों के मैसेज आते हैं, क्या सर एक साल में आईआईटी हो सकती है, यार क्यों नहीं हो सकती, मुझे ये बताओ, है ना भाई, एक साल में आप 11th और 12th दोनों का पोर्शन बहुत अच्छे टाइम में कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर वैसे भी देख रहे हैं आप ग्लेडिएटर में, है ना भाई, 11th भी हो रही है आपकी, 12th भी हो रही है। ठीक है, तो यहां ध्यान देना है, आपको पॉजिटिव रहना है और उन शक्तियों से दूर रहना है, अपने दोस्त जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड हमेशा हमेशा। ठीक है ना, और अगला ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है भाई, आपका जो जोश है वो कम नहीं होना चाहिए। जेई की प्रिपरेशन में अपन ने जिस याद करो ना यार, वो दिन जब आप जेई की प्रिपरेशन में आए थे, ठीक है, आपने ये ठाना था कि यार मैं जेई में बहुत अच्छा रैंक लेके आऊंगा, तो यार अब वो जोश कहां गया। ठीक है, अब वो जोश फिर से लेकर आना है अपन को। और भाई जिनको भी है ऐसा कि भाई मैं जेई एडवांस में फोड़ के आ जाऊंगा, जेई मेंस में फोड़ के आ जाऊंगा, मेरा जो ड्रीम कॉलेज है वो मैं अचीव करूंगा, ठीक है, तो भाई वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई कैन एंड आई विल। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और फिर भी कोई क्वेरी आता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पर्सनली आपके एक एक क्वेरी का वहां पर जवाब दूंगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।